सूर्य को जल चढ़ाने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है। इसके नियम क्या है, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम का पता नहीं होता है। वे अपनी ही मर्जी से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का नियम व समय पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर किसी भी चीज को विधि पूर्वक किया जाता है तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने की सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल द स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय लक्ष्मी माता और अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ये फिर चाहे सुबह के 9 या 12 बज रहे हों या उससे भी ज़्यादा समय हो रहा हो। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि सूर्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा होता है, इस समय सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है, जैसे कि करवा चौथ पर और अहोई अष्टमी व्रत पर स्त्रियों को आपने देखा है कि वो शाम को 4 बजे के बाद सूर्य को अर्घ देती हैं। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने के लिए हमेशा सूर्य देव को देखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य भगवान नजर नहीं आते, हमें उनके दर्शन नहीं हो पाते। सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूरब है। फिर हम अपनी आँखों से देख पाए या ना देख पाए, ऐसे में
आपको सूर्य न दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके सूर्य को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सूर्य भगवान नाराज भी हो जाते हैं। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य को जल हमेशा तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन से अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का या पीतल का लोटा जरूर खरीद के रखना चाहिए और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज भी इसमें नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं है, तो भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप तांबे के लोटे से सिर्फ तांबे के लोटे में जल ही डाल करके आप सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप पीतल का लोटा यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कुमकुम, चावल के दाने और कुछ फूल भी डाल सकते हैं, जिससे कि जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं, इससे सूर्य भगवान आपसे अति प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आप लाल फूल भी जल के लोटे में डाल सकते हैं और सूर्य भगवान अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखेंगे। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु को ही जल धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु सिर्फ लोटे से निकलती हुई जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंच जाती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना होता है। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं और सूर्य भगवान के 12 नामों को लेकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। और सूर्य भगवान के 12 नाम या सूर्य भगवान के मंत्रों के साथ सूर्य को दिया गया जल सूर्य भगवान तक सबसे पहले पहुंचता है और सूर्य भगवान उस जल को जरूर से स्वीकार करते हैं। नंबर 8, दोस्तों, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो
थोड़े बहुत छींटे हमारे पैरों पे पड़ ही जाते हैं, लेकिन आप सूर्य भगवान से क्षमा अवश्य मांगे। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर सूर्य भगवान के जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार से सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अगर अभी तक आपने स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।